एवरीवन, आप सभी का दिनेश स्टडी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप 2026 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव का। आज जितना भी बहुत कवर करने का कोशिश करेंगे कि बहुपद चैप्टर का पूरा आप कौन सा ऑब्जेक्टिव का ले लें, ठीक ना। तो आइए साथ में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि पहले कभी ना कभी आया हुआ है और या फिर आने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव साथ में आइए करते जाते हैं। और यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे का वीडियो देख लीजिएगा बहुपद का, जो कि हम बताएं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के शून्यक मेरा अल्फा और बीटा है। तब पूछ रहा है तब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो इसमें हमको करना कुछ नहीं होता, हमको मतलब दिया हुआ है आपका शून्यक अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद है तो ऑब्वियसली इसमें शून्यक की संख्या 2 होगा। तो हम अल्फा इंटू बीटा बराबर बताए थे क्लास में, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर बताए थे, इसका सूत्र होता है डायरेक्ट C/A। क्या है मेरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना, C का मान मेरा 1 है और A का मान यहाँ से भी 1 है, ठीक ना। तो मतलब हो जाएगा मेरा आंसर 1। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना 1, राइट आंसर हो जाएगा मेरा। चलिए क्वेश्चन 2 पर करते हैं। दिया हुआ है बहुपद 2x क्यूब माइनस 3k x स्क्वायर प्लस कितना 4x माइनस 5 के शून्यक दिया है। शून्यक का योग 6 दिया है। तो पूछ रहा है इसमें है तो पूछ रहा है k का मान क्या होगा। मैं त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस, देखिए त्रिघात बहुपद है तो ऑब्वियसली इसमें शून्य कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। अल्फा बीटा गामा निकलेगा। तो त्रिघात बहुपद का हम सूत्र बताए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हम बोले थे -b/a होता है। -b/a मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योग दिया हुआ है कितना 6 दिया हुआ है। तो और -b/b का जगह कितना लिया है, देखिए तो b का जगह कितना -3 के लिया है, ठीक। -3 के और a का मान कितना है 2x क्यों का गुना। चलिए अब यहाँ से हम कर लेंगे, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 और कितना हो जाएगा 3 के माइनस खत्म हो जाएगा मेरा, और यहाँ से मेरा निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। के बराबर राइट आंसर 4 हो जाएगा। तो आइए सवाल 3 पर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कितना सिंपल सवाल था, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर मेरा 3 हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। px का एक गुणनफल कितना होगा x माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी बहुपद px का कितना दिया हुआ है, इतना दिया है। तो शून्यक इसका दिया हुआ है कितना -2 तथा और 6 दिया हुआ है। तो इसका क्या कर रहा है b तथा c का मान ज्ञात करने के लिए, देखिए तो पहले शून्यक दिया हुआ है। शून्यक यानी कि अल्फा बराबर दिया होगा -2 और कितना बीटा बराबर दिया होगा कितना 2, यानी कि 2 शून्यक है तो द्विघात बहुपद होगा। तो चलिए हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, देखिए तो निकालने के लिए b तथा c का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो b का मान निकालने के लिए पहले हमको करना होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सूत्र होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा यहाँ से मेरा, देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा कितना है -2 प्लस कितना 6 बराबर कितना -b है। तो b का जगह यहाँ कितना है b है, b बटे कितना a का मान 1 है। चलिए यहाँ से मेरा निकल रहा है 4 बराबर कितना b। तो चलिए अब दोनों ओर माइनस लगा देते हैं, तो इधर माइनस लगा देंगे तो इधर प्लस हो जाएगा। b बराबर मेरा आंसर हो जाएगा 4। और कुछ क्या रहा है c का मान तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हम पढ़े हैं C/A और अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा कितना है -2 गुने कितना बीटा कितना 6 बराबर कितना। सी का मान कितना दिया हुआ, सी का मान सी है
और ए का मान 1 के दिया हुआ है, तो इसका हम कर लेते हैं, डायरेक्टली हो जाएगा -12। राइट आंसर इसका हो जाएगा -4 और -12। आंसर नंबर कितना है? आंसर 3 हो जाएगा मेरा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए चलते हैं। किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा? चर का घात इनमें से कौन होगा? देखिए तो चर पर घात अधिकतम घात जो होता है, मान लीजिए या फिर घात यदि रहेगा तो मेरा या 0 रहेगा या फिर 1 रहेगा या फिर कुछ रहेगा। यदि माइनस में रहा तो इसका ये हो जाएगा, हमको बटे में आ जाएगा। यानी कि बहुपद का मतलब बहुपद बोल रहा है, तो बहुपद में क्या है कि घात की संख्या धन मतलब धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक में नहीं होगा। क्योंकि ऋणात्मक में होगा तो उसका मान बटे में आ जाएगा, बटे में होगा तो बहुपद मेरा नहीं होगा, इसलिए इसका मान धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनात्मक। चलिए 4 + 3x का घात इनमें से कौन होगा? मतलब देखिए तो इसका हम रैखिक बहुपद का डिफिनेशन क्या बताए थे, जिसमें घात अधिकतम घात की संख्या क्या हो, अधिकतम घात की संख्या 1 हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। किस फॉर्म में? देखिए तो ax प्लस कितना, इसका ax प्लस b होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक मान क्या होता है? ax प्लस b। इसी फॉर्म में हमें दिया हुआ है, तो इसमें क्या कर रहा है? देखिए तो ऑप्शन अनंत होगा नहीं, शून्य होगा नहीं, तो रैखिक बहुपद में अधिकतम घात की संख्या कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए किसी भी द्विघातीय बहुपद में पदों की संख्या कम से कम क्या होगा? किसी भी बहुपद में द्विघात बहुपद में पदों की संख्या क्या होगा? देखिए तो द्विघात बहुपद है, मानिए कि 2x² प्लस कितना 2 और 2x² प्लस कितना मान लीजिए x प्लस कितना 2। देखिए पद का मतलब क्या होता है? पद का मतलब देखिए एक पद मतलब मान लीजिए कि अधिकतम पद। देखिए पद मतलब एक से अधिक होगा ना। मान लीजिए हम यदि x² लिखे तो ये x² मेरा क्या है? द्विघात बहुपद है, तो इसमें कम से कम एक तो पद है ना, इसलिए इसका पद क्या हो जाएगा? अधिकतम पद की संख्या 1 हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है किसी द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए इनमें से क्या क्या ज्ञात होनी चाहिए। देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको हम द्विघात बहुपद बराबर सूत्र बताए थे, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र बताए थे आपको। x² प्लस कितना अल्फा प्लस बीटा x, यहाँ माइनस होगा सॉरी, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको ये सूत्र बताए थे द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद में आपको बताया था, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान हमको ज्ञात होना चाहिए। यदि मेरा कहेगा खाली अल्फा प्लस बीटा का मान, तो मेरा द्विघात बहुपद ज्ञात नहीं हो पाएगा। यहाँ पूछ रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमको क्या जरूरी चाहिए, तो यहाँ से हम कर लेंगे द्विघात बहुपद में हमको अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक द्विघात बहुपद का शून्यक 2 तथा इतना है, तो इनमें से कौन सा बहुपद होगा? बहुपद देखिए द्विघात बहुपद का शून्यक दिया हुआ है। एक तो द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा है और द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और दूसरा बीटा इक्वल टू कितना है? -3 है। तो हमको पहले यहाँ से पहले अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर लेनी है। चलिए अल्फा 2 है और बीटा का मान -3 है, तो यहाँ से मेरा अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -1, ठीक ना। और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेना इसी तरह, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 गुने -3, तो मेरा अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा तो -6, ठीक ना। तब अब इस फॉर्मूला पर हम बैठा देंगे, तो बहुपद बराबर क्या सूत्र लगा देंगे? देखिए एक द्विघात बहुपद का शून्यक दिया हुआ है, तो इनमें से हमको बहुपद निकालने के लिए बोला, तो बहुपद का सूत्र लगा देंगे द्विघात बहुपद का। यहाँ हम द्विघात बहुपद का शून्यक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मेरा शून्यक भी दिया हुआ है अल्फा और बीटा, मतलब 2 ही दिया है, तो इसलिए हम द्विघात बहुपद का ही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक ना। तो ये इसका द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस कितना अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? -1 दिया हुआ है, -1 और -1 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? -6 दिया हुआ है। यहाँ से मेरा हो जाएगा x² माइनस प्लस x -6। देखिए तो राइट आंसर मेरा क्या आ रहा है? देखिए तो
ऑप्शन नंबर एक आ जाएगा राइट आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इसको तो हम बताए थे, यहाँ द्विघात बहुपद दिया हुआ है, बहुपद मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ देखिए, तो बहुपद बराबर मेरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस कितना 7x प्लस का 12। तो यहाँ से मेरा पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का मान हम आपको बताए थे -b/a होता है। पिछली वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो पर जाइए, क्लिक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसमें हम आपको बताए थे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम बताए थे -b/a। यहाँ से मेरा -b के जगह कितना है, b का जगह मेरा यहाँ b का जगह -7 है, -7 को लेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हम ब्रैकेट में करके लेंगे ताकि मेरा माइनस प्लस में गलती नहीं हो सके, ठीक ना। और ए का मान कितना है, ए का मान ए का एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर है तो लिख लेते हैं। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 7, और 7 में यदि भाग दीजिएगा एक से तो वही आंसर हो जाएगा मेरा। आइए उत्तर के अनुसार देखते हैं कितना है। ऑप्शन मेरा 7 है और -7 है, तो मेरा आंसर निकल रहा है यहाँ से 7, तो 7 में टिक कर लेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुपद एक्स स्क्वायर इतना इतना का एक शून्यक एक है, तो दूसरा शून्यक पूछ रहा है। देखिए फिर से मेरा बहुपद बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बहुपद बराबर मेरा दिया हुआ है कितना है, देखिए तो बहुपद मेरा है एक्स स्क्वायर और -2x + 1 है, तो इसका एक शून्यक यानी कि अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, तो दूसरा शून्यक क्या होगा। दूसरा शून्यक देखिए निकालने के लिए आपको डायरेक्टली आपको करना क्या होता है, देखिए दूसरा शून्यक यहाँ से निकालना होगा, तो ऊपर लिख रहे हैं ताकि कटे ना वीडियो, इसलिए आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए ऊपर लिख रहे हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ से मेरा दिया हुआ है अल्फा दिया हुआ है, एक शून्यक दिया हुआ है, तो हमको क्या पता है यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान यदि हम ज्ञात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान, या फिर अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इसको तो क्या कर सकते हैं c/a। सी कितना दिया हुआ है मेरा, सी यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना, सी कितना दिया हुआ है, सी 1 और ए कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से मेरा अल्फा का मान पता है 1, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू भी मेरा एक ही आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ मेरा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दिया हुआ है एक द्विघाती बहुपद के शून्यक के 2 तथा -6 है, तो बहुपद इनमें से बहुपद होगा। ऑप्शन दिया हुआ है ए, ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन सी डी दिया हुआ है। तो आइए द्विघात बहुपद शून्यक मेरा दिया हुआ है, मान लीजिए एक बहुपद का शून्यक कितना है, अल्फा इक्वल टू कितना है 2 दिया हुआ है, बीटा इक्वल टू कितना है -6 दिया हुआ है। तो इनमें पूछ रहा है बहुपद क्या होगा। बहुपद निकालने के लिए आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात होनी चाहिए। तो आइए शून्यकों का योग निकाल लेते हैं पहले। शून्यक का योग इक्वल टू क्या होगा मेरा, शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा होता है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा और बीटा को हम मर्ज कर देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा -6 बराबर कितना निकल जाएगा -4, और गुणांक क्या हो जाएगा, गुणांक मतलब गुना कर देना है दोनों को, अल्फा इंटू बीटा 2 गुना कितना -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा -12, ठीक ना। तो बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है मेरा, बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद का सूत्र लगेगा इसमें। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए तो मेरा एक्स स्क्वायर और कितना अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ -4 एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -12, ठीक ना। तो मेरा यहाँ से हो जाएगा अल्फा क्या हो जाएगा +4x और यहाँ -12। तो आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं कितना है, एक्स स्क्वायर +4x -12। ऑप्शन मेरा एक
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा बहुपद इतना इतना का स्क्वायर और कितना शून्य दिया हुआ है, एक शून्य दिया हुआ है। अल्फा इक्वल टू मेरा -4 है, -4 और के का मान पूछ रहा है। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना -b/a। अल्फा का मान दिया हुआ है -4 प्लस बीटा और -b कितना दिया हुआ है, तो -1 दिया हुआ है। तो यहाँ से मेरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू मेरा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 1 और माइनस तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ बीटा का मान मेरा 5 निकल जाएगा। चलिए बीटा का मान निकलेगा तो अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू निकलना होगा c/a, क्योंकि सी में संबंध मेरा आ जाएगा यहाँ -2 के, ठीक ना। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा का मान -4 और बीटा का मान 5। तो सी का मान कितना हो जाएगा -2 के प्लस कितना 2 इक्वल टू 1, मेरा 1 ही है तो वही हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा मेरा -20 और कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ मेरा 2k प्लस कितना 2, यहाँ से माइनस माइनस खत्म। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा 20 इक्वल टू कितना के प्लस कितना इतना। तो यहाँ से मेरा घट करके 18 इक्वल टू 2k, यहाँ से मेरा घटा दिए के इक्वल टू मेरा यहाँ से हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए तो, और 9 किसमें आ रहा है, ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, यदि यदि पी क्यू बहुपद इतना इतना के शून्यक है तो 1/p और 1/q का मान होगा, 1/p और 1/q का मान होगा। जैसे देखिए वहां पर अल्फा और बीटा का मान दिया रहता है, अल्फा और बीटा दिया रहता था, अल्फा इंटू बीटा जो शून्य था। उसी तरह यहाँ पी और क्यू, आपको डरना नहीं है, पी और क्यू तो शून्य है, ठीक ना। तो पूछ रहा है हमको 1/p प्लस 1/q का मान पूछ रहा है। तो इसमें हमको करना कुछ नहीं होता है, पहले देखिए 1/p 1/q का हम एलसीएम कर लेते हैं। 1/p और 1 कुछ क्या रहा है इसमें देखिए तो 1/p और प्लस 1/q का एलसीएम कर लेते हैं। 1/p प्लस कब तक 1/q का एलसीएम कर लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू कितना क्यू प्लस कितना इतना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम पढ़े थे -b/a होता है, -b/a और इसका c/a। तो ए यहाँ से कैंसिल, मेरा यहाँ से -b/c बचेगा, b/c तो b का मान देखिए तो यहाँ कितना है -1 दिया हुआ, -1 लिख लेंगे, बटे c का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से मेरा +1 हो जाएगा, +1 में भाग देंगे तो मेरा आंसर यहाँ से राइट आंसर 1 हो जाएगा। राइट आंसर 1 देखिए तो कहाँ राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक ना। कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है, देखिए रेखीय बहुपद में हमको रेखीय बहुपद में आपको बताए थे जिसमें घात की अधिकतम घात की संख्या 1 हो से रेखीय बहुपद कहते हैं। रेखीय बहुपद का व्यापक व्यंजक मान बताए थे, रेखीय बहुपद का व्यंजक मान बताए थे आपको। चलिए मिटा देते हैं इसको। रेखीय बहुपद का व्यंजक मान व्यंजक रूप आपको बताए थे। रेखीय बहुपद का व्यंजक रूप इक्वल टू कितना ए एक्स प्लस कितना बी, जहाँ पर होगा इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक ना। ये आपको हम बताए थे। देखिए तो इस फॉर्म में कहीं आ रहा है ए प्लस ए एक्स प्लस कितना बी का मान बराबर कहीं आ रहा है, देखिए तो प्लस माइनस है, उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो द्विघात हो जाएगा, ये भी द्विघात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, ठीक ना। और दिया हुआ है मेरा देखिए तो ऑप्शन द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य हो गए। देखिए शून्य निकालने के लिए आपको बहुपद बराबर 0 करना होता है, px इक्वल टू 0 करना आवश्यक होता है। इसलिए मेरा दिया हुआ है बहुपद कितना है देखिए तो x² माइनस कितना 3, तो इसके बराबर हम 0 कर देंगे, ठीक ना। 0 करने के बाद माइनस है तो प्लस में आ जाएगा मेरा 3। यदि हम दोनों और वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर मेरा x² और इस पे रूट आ जाएगा। जब रूट आएगा तो रूट प्लस माइनस दोनों में होता है, तो इसलिए एक हो जाएगा -3 और +3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जब रूट आता है तो प्लस माइनस दोनों में रहता है, ठीक ना। तो देखिए तो प्लस माइनस दोनों में है कहीं मेरा, देखिए तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बहुपद px x² - 2x + 5 है के शून्यक ए बी हो तो ए इंटू बी का मान ज्ञात होगा। सिंपली वही बात हो गया ना, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर मेरा दिया हुआ है ए इंटू बी का मान क्या होगा। ए इंटू बी का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा -b/a।
माइनस बी बाई बी का क्या है मेरा, देखिए तो यहाँ एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक कितना दिया हुआ है, एक्स का गुणांक -2 दिया हुआ है और ए का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ से 1 दिया है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, तो यहाँ मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वाई क्यू -2y² -√3y प्लस जो हाफ का घात होगा, तो देखिए ये मैं त्रिघात बहुपद का व्यंजक रूप आपको बताए थे, त्रिघात बहुपद का व्यंजक रूप बताए थे आपको पिछली वीडियो में, यदि नहीं देखे तो त्रिघात बहुपद का व्यंजक रूप क्या होगा, ठीक है ना, व्यंजक रूप क्या होगा, देखिए ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस कितना सी एक्स प्लस कितना डी, जहां पर आपका ए इक्वल टू नॉट 0 रहेगा, ठीक ना। ये आपको त्रिघात बहुपद के बारे में डिटेल्स में आपको बताए थे पिछली वीडियो में, यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना। तो देखिए तो इस फॉर्म में मेरा दिया हुआ है त्रिघात बहुपद का कहते किसको, देखिए त्रिघात बहुपद अधिकतम जिसपे घात की संख्या होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए जैसे रैखिक बहुपद में अधिकतम घात की संख्या 1 होता है तो रैखिक बहुपद कहलाता है, यदि द्विघात बहुपद में यदि अधिकतम घात की संख्या 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक ना। त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात की संख्या त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आपको मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, और बताइएगा